आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर सीरीज का पहला पार्ट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्यों मैटर करता है हमारे रियल लाइफ में और इन वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। तो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में डीएसए एक बैकबोन है हमारा फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सीखना है तो हमें बेसिक चीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखना ही पड़ेगा। चाहे हम सिंपल स्मॉल एप्लीकेशंस बना रहे हों या बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस बना रहे हों, हमें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगती है उसकी जरूरत पड़ती ही है। और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का इंपॉर्टेंस हमें जॉब इंटरव्यूज क्लियर करने में भी लगता है। और अब डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज होता है और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स हमें कैसे एक प्रॉब्लम को मेथोडिकली कैसे अप्रोच करते हैं और सॉल्व करते हैं, इसमें डीएसए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। डायरेक्ट कोडिंग में ना जम करके हम पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसका सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं और फिर उसे ऑप्टिमाइज करते हैं विद अ स्ट्रेटजी। और नोइंग द राइट एल्गोरिथम टू सर्च, सॉर्ट और ट्रैवर्स डेटा कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर डेवलपमेंट वर्कफ्लो। सर्च करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए और डेटा को ट्रैवर्स करने के लिए हम अगर राइट एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो वो टाइम को रिड्यूस करता है और एफर्ट भी रिड्यूस करता है और वो हमारे डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लीनियर सर्च की जगह बाइनरी सर्च का यूज करें तो हमारा एल्गोरिथम बहुत ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एन टू ऑर्डर ऑफ लॉग एन, जो कि एक गेम चेंजिंग हो सकता है। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी प्रोग्रामिंग में बहुत ही क्रिटिकल होता है, स्पेशली रियल टाइम सिस्टम्स में और मोबाइल एप्स और लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस में। और डीएसए हमें ऐसा कोड लिखने में हेल्प करता है जो कि बहुत ही फास्ट हो और मेमोरी इफिशिएंट भी हो। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर करेक्टली रिकॉग्नाइज करके उसका यूज करते हैं तो हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। अगर हम एफिशिएंट एल्गोरिदम का यूज करते हैं तो कंप्यूटेशन के लिए टाइम बहुत कम लगता है। और डेटा स्ट्रक्चर एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए एक फाउंडेशन है। फॉर एग्जाम्पल एआई एंड मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट एंड बैकएंड एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर हमें टॉप टेक कंपनीज में जाना है, उसमें जॉब करना है, तो डेफिनेटली हमें डीएसए की जरूरत पड़ेगी। और डीएसए एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट ऑफ इंटरव्यू है, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही बेसिकली इंटरव्यूज में देखा जाता है फॉर अ कैंडिडेट। आजकल के जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा डेटा कंजम्पशन वाले हैं और डीएसए अगर हम जानते हैं तो उससे डेवलपर्स को बहुत हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, टास्क शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी क्यूज का यूज होता है, ग्राफ स्ट्रक्चर्स का सोशल नेटवर्क्स में यूज होता है। और अगर सर्वर कॉस्ट को बचाना है तो हमें एफिशिएंट एल्गोरिदम ही लिखना पड़ेगा और इससे लेटेंसी भी रिड्यूस होती है, जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर हो जाता है हमारा। एल्गोरिदम्स की खास बात ये होती है कि हम प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके उसकी मेंटेनेंस को ईजियर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेस्टेड लूप लिखने से अच्छा उसमें हम अगर हैश मैप का यूज कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज। डीएसए हमें इसलिए भी सीखना चाहिए क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग के लिए बहुत ही बेटर है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी डीएसए का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो डीएसए बहुत ही बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोडसेफ, हैकर रैंक, ये सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप डीएसए सीख के वहाँ पे जाके अपना स्किल्स को शो ऑफ कर सकते हैं और इससे आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। डीएसए सीखना ऑप्शनल नहीं है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट है फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक यू दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now.